हम बाप है उनका, सब बेटा है मेरा। अब तो सभी लगभग ट्रेंड हो गए होंगे। हाँ? अब तो सिर्फ इशारा कर दिया आपका काम हो गया। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, इशारे पे दुनिया नहीं चलती भाई। इरादों जो जिसको मतलब चला है इतना देर सिखाया है इशारों पे दुनिया नहीं चलती, इरादों पे चलती है। आपका इरादा कितना मजबूत है, ठीक है, तो उस पे चलता है दुनिया। तो फिर इरादा मजबूत रखिएगा, चाहे आप गूंगा हैं, बहरा हैं, काना है, लूला है, लंगड़ा है। अगर आपका इरादा मजबूत है ना, सब कुछ मजबूत है। हम ये बोले भैया कि जैसे कि अभी इतना दिन से लड़का सब काम कर रहा है, उनको आप स्क्रिप्ट दे दिए, अब वो जब सीन पे आएंगे तो डायरेक्टली अपना इम्प्रूव करिए का आते हैं, ऐसा होता है ना? नहीं, हम बताते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, एक एक नोट बताते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, एक एक बारीकी बताते हैं, तब जाके उसको वीडियो पे शामिल करते हैं। हम पहले सिखाते हैं, बताते हैं, ऐसा एक्शन रखना है, इतना आप वॉइस हम लोग रखना से भी बात कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम खुद बताते हैं, स्वयं बताते हैं। अगर लड़की का भी किरदार कर रहा है तो उसको ये ऐसे कर रहा है, ये भी करना, हम ही बताते हैं कि यार तुमको ऐसा ही करना है। बॉडी एक्शन भी होना चाहिए, सारा बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ हम बताते हैं, पहले करके दिखाते हैं, एक एक करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद रुकना। एक बॉलीवुड में आप किसको मानते हैं? सारे एक्टर्स मेहनती हैं बॉलीवुड में। कोई तो आइडल रहे होंगे आपका? वैसे मेरे पिताजी मेरे आइडल है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और ऐसे अगर हम किसी को मानते हैं दिल से तो नाना पाटेकर सर हो गए, अमिताभ बच्चन सर हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, अभी तो हमारे बीच नहीं रहे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हो गए, और जो मेरे फेवरेट है वो गोविंदा सर, और फेवरेट में सलमान खान सर, शाहरुख खान सर। सलमान खान सर को हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनका ऑरा बहुत तगड़ा है, और हमको अच्छे लगते हैं, उनकी मूवीज़ भी हमको अच्छी लगती है। और गोविंदा सर, उनका डांस वांस हम उनसे ही सीखे हैं, उनको देख कर ही। पाटेकर सर का बात किए तो वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका एक कोई डायलॉग जो आप ज़्यादा यूज करते हैं? कौन सा? नाना पाटेकर जी का कोई ऐसा डायलॉग? बहुत सारे वीडियो में निकल देते हैं, आप यूज करते हैं? हाँ, क्या बोल रहा था? नाना पाटेकर का कोई ऐसा एक डायलॉग ऐसे? अच्छा, भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कमी अगर है तो एक गर्लफ्रेंड की। अच्छा बहुत अच्छा लगा, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे मेरे मौत का तमाशा देखने आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग थोड़ी देर, तुम्हारी ये नामर्दानगी, तुम्हारी ये बुजदिली, एक दिन इसी देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, है? आदर्श भैया शादी कब कर रहे हैं? अभी क्या है यार, बहुत सारा जिम्मेदारी है ज़िंदगी में, काम करना है अभी। जब नसीब ने चाहा तब खुद सब कुछ होगा। आंटी को भी ध्यान में रखना होगा ना, आंटी का भी तो उम्र हो चला है, उनको भी तो पोता पोती। आपकी जो आंटी लगेंगी यानी मेरी मम्मी, वो जवान है और हमेशा जवान ही रहेंगी, भगवान करे। और माता पिता कभी बूढ़े बुजुर्ग नहीं होते। लेकिन जिंदगी की सच्चाई को देखना पड़ेगा ना भैया। जिंदगी की सच्चाई ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन माता पिता कभी बूढ़े नहीं होते। माता पिता हमेशा बच्चों के लिए जवान ही रहता है। उनका बात अच्छा, बूढ़ा जो बोल देता कि ये बूढ़े हो गए, अरे पिताजी बूढ़े हो गए, मम्मी जी बूढ़े हो गई। आप एक बात हमको बताइए, हम कल ही सोच रहे थे, ये बूढ़ा तो शरीर से लगता है, मान लीजिए कि बूढ़ा शरीर से लग रहा है, बालों से लग रहा है, बातों से भी बूढ़े बुजुर्ग लगते हैं क्या? नहीं, बात जो शब्द होता है ना बड़े बुजुर्गों का, वो कमाल करता है, सीखने लायक होता है। अब तो बड़े बुजुर्गों का लोग ध्यान देना ही छोड़ दिया है, उनके संपर्क में भी नहीं रहते हैं। वही है ना, सब फ़ोन में है, सब फ़ोन में बिजी हैं लोग,
अब उनको भी एक कोई काम कोना में छोड़ दिए हैं, ये सब चीज़ होगा। आपकी कॉमेडी का प्रेरणा क्या है सर? कुछ नहीं, लोग इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेशन, ट्रेन में जाते हैं, ठेला लोहा टीना बेच रहा है, सबको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। आदर्श भैया, हमारा मानना है कि हर कामयाबी का जो स्टार्ट होता है कहीं न कहीं जीरो होता है, शुरू से ही लोग स्टार्ट होता है। तो कब ऐसा आपको लगा कि अब ठीक ठाक है, अब किसी पीछे मुड़ के नहीं देखना है? अच्छा, अभी हम लोग भटक रहे हैं, अभी हम लोग का कोई दिशा है ये नहीं है। हम भी तो भटक ही रहे हैं, हम भी भटक रहे हैं, हम भी वजूद की तलाश में हैं, हम भी भटक रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगर हम भटके नहीं होते तो भटक नहीं रहे होते तो हम फिर काम करना छोड़ देते ना, काम कर ही रहे हैं बस। भटकना और एक लाइन पे काम करना वो तो अंतर है ना भैया। भटकना देखिए, भटक बोले ना, वजूद की तलाश में भटक रहे हैं। वजूद की तलाश चाहिए, क्या क्या वजूद है, अभी तक वजूद मिला नहीं है। पुख्ता जो वजूद होता है, पुख्ता जो सबूत होता है ना, वो मिला नहीं है। वजूद हमको तब मिलेगा जब मेरे साथ के बच्चे बड़े होकर अच्छे मतलब पढ़ाई लिखाई करके बड़ा होकर अच्छा शिक्षा लेकर सब कुछ अच्छा करें, तो बस यही सब। हम जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? तो यही कहना चाहेंगे कि काम करते रहिए, किसी की बातों पर मत रहिए और खुद पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कोई आपको तोड़ ना पाए। ऐसे कमज़ोर खुद को मत बनाइए कि किसी के बातों से किसी की कुछ बातों से आपको मतलब दर्द हो जाए। कोई अगर कह देगा कि अरे तुम कल मरने वाले हो और आप उस बात को लेकर आप बैठ जाइएगा, तब तो फिर आप तो उससे पहले मर जाइएगा, है ना। तो आपको चलते रहना होगा, किसी के बातों पर उतना भरोसा मत कीजिए, खुद एकदम बिलीव कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपना काम कीजिए और अच्छा कर्म कीजिए। बड़े बुजुर्गों का साथ लेकर चलिए, बड़े बुजुर्ग के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके पैर दबाइए, सर दबाइए और उनसे बातचीत सुनिए। कहाँ मेरी तो दादी भी नहीं है, ना मेरे दादाजी नहीं है, मेरा नाना नहीं है, मेरी नानी नहीं है। कितने बच्चों को तो नाना नानी दादा दादी इन सब का प्यार नसीब होता है, कितनों को तो मिलता नहीं है प्यार। तो जिसको नहीं मिलता उससे पूछिए कि क्या दर्द होता है। और जब वो थी तो बहुत प्यार मिला। ये कान का जो पहना है ना, ये बचपन में मेरा छेदाया गया था जब हमारा जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारी एक दीदी हुआ करती थी, जन्म के 1-2 दिन के बाद वो डेथ कर गई। फिर मेरा जब जन्म हुआ ना, तो ये कुछ होता होगा फैमिली में, तो ये कान छेदाया गया, मेरा कान छेदाया गया। तो ये दादी की आखिरी निशानी है, ये कान का सोने का। इसको अभी भी पहने हुए हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि हम दादी हमको कितना मानते थे। तो बड़े बुजुर्गों को हमेशा अपने साथ रखा कि मेरा वीडियो में देखते होंगे हम बड़ा बुजुर्ग को भी शामिल कर लेते हैं, है ना। बड़े लोगों को, दादा दादी को, इन लोगों को शामिल कर लेते हैं, उनके साथ डांस कर लेते हैं। हम बस इसीलिए करते हैं कि उनके लाइफ में जो टेंशन है ना, वो टेंशन को 2 मिनट के लिए भुला के वो खुद इंजॉय करें। वृद्धाश्रम क्यों खुल गया? हम और आप जैसे युवाओं की वजह से। अगर वो ठोस है, कठोर हैं और अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो फिर ये वृद्धाश्रम ये सब नहीं खुलता, समझ रहे हैं। तो उनके साथ रहिए, बेशक वो मतलब ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा डांटेंगे या ज़्यादा कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन यार उनकी बात जो है ना, उनकी बातों को दिल पे लगाना नहीं है, सीने से नहीं लगाना है कि यार बहुत बड़ा बात बोल दी। गालियों दे दे तो सह लो यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मम्मी पापा या बड़े बुजुर्ग दादा दादी अगर तुमको डांट भी देते हैं तो आजकल तो सीना में ले लेता है, दिले पे ले लेता है, माइंड में ले लेता है कि यार कैसे बोल दिए ये। तो यार उनको साथ लेकर चलिए, युवाओं को तो हम यही कहेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर चलिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी दौलत है। और ये लास्ट जनरेशन है, ठीक है। इस जनरेशन के लोग अगर साथ में बड़े बुजुर्गों को लेकर चलते हैं ना, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। कैसे? हाँ,
हम जो आपको जानते हैं तो मैं हूँ भागलपुर की जिया, इसी डायलॉग से ये जो आपका रील देखे थे वो हम चाहते हैं कि एक बार हमारे ऑडियंस को आप सुनाइए। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ भागलपुर की जिया, मैंने सभी को दिल दिया और थैंक यू सो मच। बहुत लेनी इंटरव्यू हो रहा है, मैं इतना मतलब मेरे को इतना मतलब वो नहीं है, बट ठीक है यार, धूप भी मेरे चेहरे पे पड़ रहा है, मेरा चेहरा कहीं काला ना पड़ जाए। खैर कोई बात नहीं, मैं चाह रही हूँ, आदर्श को बुला रही हूँ। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमको समय देने के लिए। अरे नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए इतने दूर से और इस खबर को आप लोग प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और इनके साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। हमारे ऑडियंस को कर दीजिए सारा कुछ, अपनी ऑडियंस को मेरे लिए। इनके ऑडियंस को तो आप बोले, हम इनके साथ जुड़े रहिए और जैसे कुछ ख़राब काम करते हैं तो इनको बाइकआउट कर दीजिए। हाँ, लेकिन इनके साथ जुड़े रहिए। काम हमारे काम पे राय देने के लिए ज़रूर बोलिए, अगर राय नहीं देता है जैसे कि कमेंट हुआ। हाँ, अभी तो ऐश्वर्या राय भी राय नहीं दे पा रही है, ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई है, ठीक है, तो फिर भी इनको राय दीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आपके टीम को और आपके साथ जुड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखते रहिए न्यूज़ भास्कर इंडिया 24, तब तक के लिए जय हिंद।